बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस बीच एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का अमेरिका को एक ऑफर मिला है। दरअसल अमेरिका बलूचिस्तान के पसरी में पोर्ट बनाए, ये पाकिस्तान की ओर से ऑफर दिया गया है। बलूचिस्तान के खनिजों तक पहुंच इससे आसान हो जाएगी। ये ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 112 किलोमीटर दूर है। शहबाज और मुनीर दोनों की ओर से ट्रंप से बातचीत करने के तहत ही ये ऑफर दिया गया। व्हाइट हाउस में जब मुलाकात हुई थी तो आपको याद होगा कि कई सारी बातों को लेकर के चर्चाएं हुई और इसी बीच ये ऑफर पेश किया गया था। बलूचिस्तान के खनिज बॉक्स में पेश किए गए थे और ये जानकारी दी गई थी कि बलूचिस्तान में कई ऐसे खनिज है और इन्हीं मिनरल्स पे कहीं ना कहीं अमेरिका की भी नजर है। तो अमेरिका को बलूचिस्तान में पोर्ट डेवलप करने का यह प्रस्ताव पाकिस्तान की ओर से दिया जरूर गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो कैसे अपने ही रणनीतिक और साथ ही कई ऐसे हिस्से हैं पाकिस्तान के जो उनके सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक नहीं है। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हमारे साथ इस वक्त यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। पहले तो सर, पहला सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान खुद क्या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा है इस तरीके की हरकतें करके? प्रस्ताव तो आप अमेरिका को दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप ये तो समझ ही नहीं रहे हैं कि आप कर्ज के मकड़ जाल में फंस चुके हैं और उस कर्ज को कम करने के लिए आप ऐसे ऑफर जो दे रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान को गिरवी नहीं रख रहे हैं? जी हाँ सुरभि जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान अभी खुद को बेचकर अपना देश चला रहा है। अगर हम देखें तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के एक रिश्तेदार को पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी चलाने का एक ठेका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इसी तरह से अगर हम देखें, डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं, अब पता नहीं उनको डेटा कहां से मिला, कि बलूचिस्तान की जमीन के नीचे हाइड्रोकार्बन रिजर्व हैं, गैस है, कच्चा तेल है। तो भविष्य में जब भी इसका दोहन किया जाएगा, इसके लिए जो माइंस खदानें खोदनी पड़ेंगी, अमेरिकन जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो बड़ी ललचाई नजर से देख रहा है। और अब जब आसिम मुनीर गए थे अमेरिका में, तो उन्होंने तो वहां पूरा रेयर अर्थ मिनरल्स को एक ट्रे में लेके गए, डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि बलूचिस्तान की जमीन के नीचे एक से एक रेयर अर्थ मिनरल हैं। तो ये सब करके पाकिस्तान अपनी जमीन को गिरवी में रख रहा है। क्या पसनी में यूएस का कोई इंटरेस्ट होगा एक पोर्ट या हार्बर बनाने के लिए? इसमें कमर्शियल वायबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है, क्योंकि इस तरफ कराची पोर्ट है जो कि बहुत ही विकसित है भारत के बॉम्बे की तरफ, बॉम्बे एयर की तरह से, और उस तरफ ग्वादर का पोर्ट है जो कि प्राय फुल्ली डेवलप्ड सी पोर्ट है। अब पसनी जो है ग्वादर के एकदम पास में ही पड़ जाएगा, तो कमर्शियल वायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि जो इंटरनेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन कंपनीज हैं वो चाहेंगी कि अपने शिप्स को या कंटेनर्स को या तो कराची में ऑफलोड करें या ग्वादर में ऑफलोड करें। अगर पसनी में वो उसको बनाना शुरू भी कर देते हैं एक अमेरिकन पोर्ट, हमें भूलना नहीं चाहिए कि उससे हो सकता है कि चीन को भी थोड़ा सा झिझक आएगी, क्योंकि चीन जो है ग्वादर पोर्ट में एक मेजर स्टेक होल्डर है और चीन सोच रहा है कि उसकी जो पर्ल्स 7 पर्ल्स इन इंडियन ओशन पॉलिसी के तहत ग्वादर भी उन 7 पर्ल्स का एक मोती है। तो चीन भी शायद इतनी आसानी से जियोपॉलिटिकल रीजन से क्लियरेंस नहीं देगा पसनी में यूएस नेवी की शिप्स को आने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ख्याली पुलाव है, इसका जमीन पर होना बहुत मुश्किल लग रहा है। सर इसमें दो चीजें और भी हो जाती हैं। एक और, जब हम सीपीईसी का जिक्र करते हैं, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के, पहले ये प्रोजेक्ट तय हुआ था 46 अरब डॉलर में, उसके बाद से बढ़ते बढ़ते यह 65 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। 2025 में चीन से पाकिस्तान ने यहां तक 30 अरब डॉलर का कर्ज भी लिया था, 30% उस पर इंटरेस्ट भी जा रहा है। अब अमेरिका के साथ हाथ मिला रहे हैं और 2025 में अमेरिका को एक नया ऑफर दे दिया गया। ग्वादर पोर्ट से लगभग 112 किलोमीटर की दूरी है बलूचिस्तान में, जहां पर ये खदानें हैं, इस पर अमेरिका की भी नजर है। लेकिन सर, दोनों पैमानों पर अपने आप को पाकिस्तान एक तरफ से इन दोनों के पास में गिरवी रख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सर हम ये भी तो देख रहे हैं कि किस तरीके से चाइना तो पहले ही अपनी इतनी पकड़ पाकिस्तान में बना चुका है कि अगर वो कर्ज नहीं चुका पाता है तो कई ऐसी संपत्तियां हैं जो कि उसके हिस्से में चले जाएंगी, बची हुई अमेरिका ले जाएगा। ये पाकिस्तान को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि वो अपनी ही सत्ता अपने हाथों किसी को सौंप रहा है?
जी हाँ, सुरभि जी, अफ्रीका के कई देश हैं। श्रीलंका में हम देख चुके हैं कि कैसे चीन ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हम्बनटोटा में, यह कहकर कि हम्बनटोटा जो है अपनी रेवेन्यू खुद जनरेट कर लेगा। जी। लेकिन हम्बनटोटा बनने के बाद वहां जो शिपिंग मूवमेंट, अराइवल और डिपार्चर्स थे, वो अभी भी कहीं भी कमर्शियल स्केल पर नहीं हो रहा है। तो फाइनली हुआ क्या, हम्बनटोटा का जो मैनेजमेंट है वो श्रीलंका की सरकार को चाइनीज मैनेजमेंट को हैंडओवर करना पड़ा। ऐसा ही सीपैक प्रोजेक्ट के साथ भी होने जा रहा है। सीपैक प्रोजेक्ट में शुरुआती दौर में चाइनीज जो कमर्शियल इंटरेस्ट था, इसलिए क्योंकि एस्टिमेट ये लगाया गया था कि हर रोज 1000 ट्रक ग्वादर पोर्ट में लोड होंगे। शिप्स जब आएंगे, अगर समझिए हर रोज अगर 10 शिप्स आती है, एक शिप्स ऑफलोड होने पर करीबन 100 ट्रक या टैंकर्स लोड हो जाते हैं। तो 10 शिप्स अगर आएंगे तो 1000 ट्रक ग्वादर से हर रोज चलेंगे और सीपैक प्रोजेक्ट से होते हुए चाइना के शिंगजियान प्रोविंस तक पहुंचेंगे। इस तरह से चाइना का एस्टिमेट था कि तिब्बत से, खाशगार से, खोतान से हर रोज 1000 ट्रक सामान जो है चाइनीज एक्सपोर्ट को लेकर चलेंगे, ग्वादर तक पहुंचेंगे और शिप में लोड होकर आगे पश्चिम एशिया या यूरोप की तरफ कूच करेंगे। 1000 ट्रक तो छोड़ दीजिए, हर रोज 100 ट्रक भी नहीं चल रहे हैं सीपैक प्रोजेक्ट पे, तो रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रही है। ऐसा ही कुछ पसनी का भी हो जाएगा अगर पाकिस्तान कोशिश करता है। हाँ, एक एंगल है, वो ये है कि अमेरिका का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि वो बलूचिस्तान में अपनी प्रेजेंस बढ़ाए, ताकि भविष्य में वो ईरान के ऊपर अगर जमीनी रास्ते से अगर दबाव डालना है तो ईरान का जो सिस्तान प्रांत है वो तो बलूचिस्तान के साथ लगता है। यानी कि तो अमेरिका डेट ट्रैप पॉलिसी हम इसे कह सकते हैं, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत में ही अमेरिका काम कर रहा है। और दूसरी तरफ जो बेल आउट, जो माफ कीजिएगा, जो $7 अरब का आईएमएफ की ओर से जो बेल आउट रोल ओवर हुआ था, उसमें भी कहीं ना कहीं चीन का हस्तक्षेप बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। और जो पहले से कर्ज में पाकिस्तान दबा हुआ है, पाकिस्तान उस कर्ज को चुकाने के लिए क्या अमेरिका का सहारा ले रहा है? जी हाँ सुरभि, होता यह है कि जब भी कोई मुल्क वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से या एडीबी से लोन लेने जाता है तो उसको जस्टिफाई करनी पड़ती है 2-3 चीजें। वो लोन किस लिए मांग रहा है, वो लोन कैसे रिपे करेगा, प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लोन क्या वो वापस कर रहा है सही समय पर सही इंटरेस्ट के साथ। पाकिस्तान इन तीनों फैक्टर्स में ही हमेशा कमजोर पड़ता है। लेकिन क्या हो रहा है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में खास तौर से चीन का दबदबा बहुत ज्यादा है, अमेरिका का स्टेक भी बहुत ज्यादा है, इन्फ्लुएंस। तो पाकिस्तान को वो लोन दे देते हैं। पाकिस्तान करता क्या है, इन लोन का ज्यादातर लोन जो है वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लोन्स का जो इंटरेस्ट है उसको रिपे में ही खर्च कर देता है। और सुना तो ये भी जा रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में ऑडिट सिस्टम बहुत कमजोर है, पाकिस्तान की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इस लोन को लेने के बाद इधर उधर खर्च कर देती हैं, सब्सिडी पे खर्च कर देती है, शायद उनकी फौज भी इसमें से कुछ कंज्यूम कर लेती है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो एंड यूज सर्टिफिकेट देने में लगातार फेल हो रही है। ठीक है सर, जो लोन आया वो एंड यूज, यानी क्या उस जिस बोनाफाइड पर्पस के लिए उन्होंने ये फाइनेंशियल लोन लिया था वहीं पे खर्च किया, तो ये कमजोरी है। लेकिन अमेरिका और चाइना उसको ओवरलुक कर देते हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात को रखा और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। तो 16 आने सच में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।